हालेलुया, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आज के इस नए दिन के लिए हम पिता परमेश्वर को धन्यवाद दें। आइए हम उनकी हजूरी में आए, परमेश्वर की इच्छा को उनके वचनों के द्वारा जाने, उनके धार्मिकता के रास्ते पर हम चलने वाले हों। पवित्र आत्मा की सहायता से खुदा का आत्मा हमारी सहायता करे, और हम परमेश्वर के बड़े ही शुक्रगुजार है क्योंकि वचन हमारे पास है। जब खुदा का वचन आता है, हम पढ़ते हैं, ये हमारे जुओं को तोड़ता है, हमें सेट फ्री करता है, हमारे जीवन से अंधकार दूर करता है। तो हम कितने प्रिविलेज्ड हैं कि आज हम खुदा के बच्चे हैं। खुदा ने अपना पवित्र आत्मा हमें दिया है, आज हमें यीशु मसीह के द्वारा उद्धार का जीवन दिया है। खुदा ने हमारे से बातें की है, अपने वचन के द्वारा अपने आप को रिवील किया है। हम सब बातों के लिए परमेश्वर के बहुत ही शुक्रगुजार है। तो हम आज के इस दिन के लिए भी शुक्रगुजार है कि एक और नया दिन हमें मिला कि हम परमेश्वर के लिए जिए। तो आइए हम वचन में आएंगे। आज का वचन यूहन्ना की अंजील उसके 14 चैप्टर से है, जहां पर यीशु मसीह अपने चेलों के साथ क्रूस पर चढ़ाए जाने से पहले बहुत सारी बातें उनके साथ शेयर कर रहे हैं। और अगर हम 15, 16 और 17 वर्स को पढ़े तो वहां पे यीशु मसीह कहते हैं, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञा को मानोगे। जब हम किसी से प्रेम रखते हैं तो हमें जो उनको किसी भी तरह से हमें रहता है, हम उनके बातों को रखें क्योंकि हम प्यार करते हैं और हमें फिर वो बातें बोझ नहीं लगती। तो परमेश्वर की आज्ञा भी, जब हम परमेश्वर से सच्ची में प्रेम करते हैं तो वो आज्ञा मानना हमें बर्डनसम नहीं लगता। तो आगे यीशु मसीह कहते हैं, मैं पिता से विनती करूंगा, वे तुम्हारे लिए एक सहायक देंगे कि वे सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। तो यहाँ पर यीशु मसीह थर्ड पर्सन ऑफ ट्रिनिटी, जो कि पवित्र आत्मा है, होली स्पिरिट, उनके बारे में बात कर रहे हैं कि जब मैं जाऊंगा तो पिता की ओर से एक सहायक आएगा, वो तुम्हारे साथ रहेगा। और वो सत्य का आत्मा है, जो संसार है उसे ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि ना वे उसे देखता है ना उसे जानता है, पर तुम उसे जानते हो क्योंकि वे तुम्हारे साथ रहता है और वे तुम में होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह कहते हैं कि ये जो सत्य का आत्मा है, खुदा के ओर से पवित्र आत्मा आएगा। खुद जो पवित्र आत्मा है वो गॉड है, क्योंकि हम ट्रायून गॉड जब हम बोलते हैं, गॉड द फादर, गॉड द सन, गॉड द होली स्पिरिट, तो ये थर्ड पर्सन ऑफ द ट्रिनिटी है। तो जब पवित्र आत्मा जो परमेश्वर की ओर से गिफ्ट है वो आएगा और हमारे अंदर रहेगा, हम इसे जानते हैं। लेकिन संसार क्यों नहीं जानता? क्योंकि यीशु मसीह कहते हैं, अगर हम 15 चैप्टर में जाएं, वहां पे यीशु मसीह कहते हैं, यदि तुम संसार के होते तो संसार तुमसे प्रीति रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं हो, मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसलिए संसार तुमसे बैर रखता है। तो जो कोई यीशु मसीह के हैं, जिनको यीशु मसीह ने चुन लिया है, वही परमेश्वर के साथ उनका मेल मिलाप हुआ है यीशु मसीह के द्वारा। जब हम विश्वास करते हैं कि वो हमारे लिए मारे गए और हम यीशु मसीह के नाम के द्वारा ही बचाए गए हैं, उनके धार्मिकता के द्वारा हम धर्मी ठहराए गए, हमारा परमेश्वर के साथ मेल मिलाप होता है। और खुदा का वचन हमें साफ साफ कहता है कि जो कोई, जो मसीह, जिनमें आत्मा मसीह का नहीं है, वे उसका जन नहीं है। इंग्लिश में लिखा है, एनीवन हु डज नॉट हैव द स्पिरिट ऑफ गॉड डज नॉट बिलोंग टू हिम। तो यहाँ पे संसार जो है वो ना जानता है पवित्र आत्मा को, ना उसे वो देख पाता है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर खुदा का आत्मा नहीं है। सिर्फ जिनके अंदर खुदा का आत्मा है वो ही परमेश्वर के जन है, वो ही परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, क्योंकि ये गिफ्ट में मिला है हमें जब हमने प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास किया है। और जैसे कि वचन में लिखा है कि प्रभु का आत्मा सत्य का आत्मा है, इसीलिए खुदा के वचन में हम देखते हैं, यीशु मसीह ने भी कहा कि एक समय आएगा जो सच्चे आराधक है, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है, तो उसके सच्चे आराधक भी आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की उपासना करेंगे। खुदा का वचन सत्य है, और खुदा का जो आत्मा हमारे अंदर जो खुदा देते हैं गिफ्ट में हमें, वो हमें परमेश्वर की सच्चाई की रास्ते की ओर लेकर जाता है। लेकिन जो संसार है, हम संसार से अलग कर दिए गए हैं और हम परमेश्वर के सत्य के रास्ते में चलते हैं। और खुदा का वचन साफ साफ कहता है कि जो संसार के लोग हैं, जो शरीर में रहते हैं जब हम, तो वो परमेश्वर के आत्मा की बातों को ग्रहण नहीं कर पाते। वो उनकी दृष्टि में मूर्खता होती है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। इसका मतलब, जैसे यीशु मसीह ने कहा कि सत्य का आत्मा आएगा, वो तुम्हें
सारी बातें सिखाएगा। जैसे कि अगर हम इसी चैप्टर में उसके 26 वर्स में आए, वहां पे यीशु मसीह कहते हैं, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वे तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुम्हें कहा है वे तुम्हें स्मरण कराएगा। तो खुदा का आत्मा है जो हमें परमेश्वर की सच्चाई में लेके जाते हैं, जो हमें परमेश्वर की बातों को सीखने में हमारी सहायता करते हैं। और हम देखते हैं कि किस तरह से परमेश्वर का आत्मा है जो हमें सामर्थ देता है कि हम परमेश्वर के इस संसार में गवाह बन सके। इसीलिए जब हम प्रेरितों के काम एक उसके 8 में आते हैं, तो वहां पे यीशु मसीह भी कहते हैं कि जब तुम पर पवित्र आत्मा आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे और तुम मेरे क्या बनोगे, गवाह बनोगे यरूशलेम में, यहूदिया में, समारिया में और सारी जातियों में, सारे संसार में जाकर। तो आज प्रभु का आत्मा है जो हमें सच्चाई की ओर लेकर जाता है। और अगर हमारे अंदर आज प्रभु का आत्मा है तो हमें परमेश्वर की आवाज को सुनना है। इसीलिए वचन कहता है जो जो कोई आत्मा के चलाए चलते हैं वो फिर शरीर की अभिलाषाओं को मारते जाते हैं। हम अब पवित्र आत्मा के द्वारा ही हम अपनी शरीर की अभिलाषाओं को मारते हैं। लेकिन जो लोग परमेश्वर के नहीं है, जो जिन्होंने परमेश्वर का आत्मा नहीं पाया, वो परमेश्वर की बातों को नहीं सुनते। और इसीलिए खुदा का वचन कहता है, इसी से हम फर्क कर पाते हैं कि जो सत्य का आत्मा है और जो भ्रम का आत्मा है, जो एरर का है, जो हमें धोखे में रखता है। क्योंकि सारा संसार है जो परमेश्वर से अलग होके चलता है या परमेश्वर की नहीं सुनता है या फिर परमेश्वर के पास नहीं आना चाहता, ताकि उनके अंधकार के काम जो है वो दिख ना जाए, वो परमेश्वर से दूर जाएगा और वो परमेश्वर को ग्रहण नहीं करेगा। प्रभु यीशु मसीह को वो ग्रहण नहीं करेंगे। और उनके लिए जो ये सब बातें हैं, जो आत्मा के द्वारा जो प्रेरित बातें हैं, वो उनके लिए क्या होती है, वो उनके लिए मूर्खता होती है। लेकिन आज हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि खुदा ने हमें सत्य का आत्मा दिया है। और सत्य का आत्मा है जो हमें सिखाता है, परमेश्वर की गहराई में, उनकी उनकी सच्चाई में लेकर जाता है। और सत्य का आत्मा ही है जो प्रभु का आत्मा है जिसने हमारे पे, जिसके द्वारा छाप है हम पे। आज हम प्रभु के बच्चे हैं। जब मैंने ये वचन को पढ़ा, बहुत बार पढ़ा है, लेकिन जब मैंने आज ये वचन को पढ़ा कि जिनमें जो शारीरिक मनुष्य है वो आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता क्योंकि उसकी दृष्टि में वो मूर्खता है, तो इस वचन ने मुझे डरा दिया। इसलिए मैं डर गई कि मतलब अगर इंसान के आगे खुदा की बातें की जा रही है और वो समझ नहीं पा रहा है और वो उसे मूर्खता समझ रहा है, उसे वो रिजेक्ट कर रहा है, तो जो कोई परमेश्वर के पुत्र को रिजेक्ट करता है उसे पिता भी रिजेक्ट कर देंगे और वो हमेशा हमेशा के परमेश्वर से दूर हो जाएंगे और वो मृत्यु की ओर, हमेशा की मृत्यु और परमेश्वर से हमेशा की दूरी की और चले जाएंगे। तो ये कितना ही डरावना है कि परमेश्वर के जो जिसमें जिंदगी है, जिसमें रोशनी है, उससे अलग हो जाना। इसका मतलब जिंदगी से अलग होकर मृत्यु है और रोशनी से, ज्योति से अलग होकर अंधकार है। तो अंधकार और मृत्यु कितना डरावना है और कितना हम अपने आप को परमेश्वर से अलग करके कितने दुखों में चले जाएंगे। और वैसे भी हम इस संसार में रहते हुए भी हम सब कुछ भी पा लेते हैं, लेकिन अगर हमारे अंदर आज प्रभु का आत्मा नहीं है या हम प्रभु के चलाए नहीं चलते या हम अभी भी पाप में जीते हैं, तो सब कुछ होते हुए भी हमारे अंदर वो हमेशा एक एम्प्टीनेस रहेगा, खालीपन, शांति नहीं रहती, इतने लड़ाई झगड़े रहते हैं, परेशानियां रहती है। सब कुछ होते हुए भी हम और के लिए तरसते रहते हैं क्योंकि हम परमेश्वर के लिए बनाए गए हैं। हमारी जो असली शांति है, हमारी खुशी है, वो हमें परमेश्वर में होके ही मिलती है। तो आज जब प्रभु का वचन हमारे पास आता है तो हम परमेश्वर को, हम आज हम उनके वचन को तुच्छ ना जाने। आज हम परमेश्वर से प्रार्थना करें कि वो हमारे जीवन में काम करे, अपना अनुग्रह दे, अपना पवित्र आत्मा हमें दे, अपनी नजदीकी में लाए। आज हम प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करें कि हमारे गुनाहों से सिर्फ उनके बहाए गए लहू के द्वारा हमें माफी मिली है और उनके जी उठने के द्वारा हमें नई जिंदगी मिलती है और हमारा परमेश्वर के साथ मेल मिलाप होता है, ताकि हम उनके अनुग्रह के सिंहासन के आगे धर्मी ठहराए जाएं। तो आज के इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। आमीन।